मेरी दाढ़ी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। दाढ़ी कह रहा हूँ, गाड़ी नहीं कह रहा। हाँ, दाढ़ी मेरी ज़्यादा खूबसूरत है या सच जो हम बोलते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होता है? तो आपका भी जवाब मेरा ख्याल है यही होगा कि सच। और मैं भी यही जानता हूँ कि सच जो है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी बात होगी वो सच पे मबनी होगी। वैसे चाहे ये हो या ना हो, मैं आपके साथ हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो आज मैं ज़रा इसकी स्टोरी आपसे डिस्कस करूँगा बीएड की, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें लोगों की परसेप्शन। लोगों की परसेप्शन, बहुत लोगों की अपनी अपनी इस पर परसेप्शन होती है। अच्छा, बीएड का ताल्लुक भी डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट रिलीजन में, हाँ, रिलीजियस ताल्लुक भी है इसका, कल्चर का भी है, और कुछ हिस्टोरिकल चला भी आ रहा है। फिर इसी तरह कुछ कंपनीज आप देखें जिसमें बाकायदा बियर्ड रखना मना ही होता है, बैन होती है। तो ये बहुत सारी इसमें बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अब आपसे बताता हूँ, देखें लोगों की सोच जो मेरे साथ हो रहा है प्रैक्टिकली। बल्कि मैं तो यहाँ टेक्सास में हूँ, मेरे माँ बाप से लोग वहाँ पूछ रहे हैं, कराची में, सही है ना। मेरी अम्मी से पूछा जा रहा है, मेरे पिताजी से, अरे आपके बेटे ने दाढ़ी रख ली, ओहो अब तो वो नमाजें पढ़ता होगा। लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक है? ये तो मर्दों के बाल आए इधर, इसका यानी उन्होंने कनेक्शन कर दिया, अब तो ये बहुत शरीफ हो गया होगा, यानी इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सही ना। मेरे भाई से भी बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत से लोग पूछते हैं, सर आप पे क्या दाढ़ी सूट कर रही है, अब नियत कर लें। यानी किस चीज़ की नियत कर लूँ ये बताएं। देखिए सच में बात हो रही है ना, सारी बात सच पे हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई आई स्टार्टेड। देखें हर दफ़ा ये महीना जो आता है नवंबर, नो शेव नवंबर, सही है ना। मैं उसमें अमूमन अपनी बियर्ड वो ग्रो करता हूँ, लोग भी करते हैं। नो शेव नवंबर असल में जो महीना होता है वो इसलिए होता है कि लोग अपने बाल, अपनी मुस्टैच, ये दाढ़ी वगैरह ये नहीं काटते नवंबर में। उसकी वजह है कि बोलते हैं कि एक अवेयरनेस मंथ हम बनाते हैं मर्दों के डिजीज़ और उसके मुतालिक एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैं भी हर दफ़ा ऐसे ही करता हूँ, जस्ट फॉर चेंज। आप लोगों को तो पता है मैं थोड़ा बहुत चेंज मुझे पसंद भी है। तो ऐसे ही करके इस दफ़ा भी नवंबर मैंने शेव बढ़ाई। अच्छा, शेव बढ़ाई तो थोड़ी शेव ज़्यादा बढ़ गई, तो ज़्यादा बढ़ गई तो अच्छी खासी होने लगी, और लोगों का फीडबैक आने लगा, अरे वाह यार अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा यार नवंबर के बाद मैं इसको कर देता हूँ डोंट शेव दिसंबर। पहले नो शेव नवंबर था ना, तो उसको मैंने दिसंबर में भी कंटिन्यू कर लिया, घर वालों से इजाज़त लेके, कि मैंने कहा यार मैं अभी एक महीना और रख लेता हूँ, और डोंट शेव दिसंबर कर दिया। जब डोंट शेव दिसंबर किया तो बियर्ड और बड़ी हो गई। जब और बड़ी हो गई तो ओहो सब लोगों के फीडबैक आने लगे, यार क्या लग रही है, कातिल, आतंकवादी, दबंग, ये वो फलाना ढिमकना। मैंने कहा अच्छा भाई, जब डोंट शेव दिसंबर के बाद फिर जैन आया तो मैंने कहा जस्ट डोंट शेव इट। खैर अब हुआ ये, देखें फीडबैक ऐसे आने लगे कि मैं कभी जहाज़ में बैठा हूँ तो वहाँ वो एयरलाइन में बैग रखते हुए बोले, ओ व्हाट अ बियर्ड। बोले यार पता नहीं क्या है इस बियर्ड में। अच्छा, मैं जिम जाता हूँ, यहाँ इनकी आदत नहीं होती इस कल्चर में कि एक दूसरे से बात करें, सब अपना म्यूजिक लगा काम करते हैं। यानी कभी 1 in million होगा कोई किससे दूसरी बात पूछ ले। लेकिन मेरे साथ ऐसे होने लगा कि लोग बाकायदा रोक रोक के मुझसे पूछते हैं कि यार ये बियर्ड विच ऑयल यू यूज़, हाउ डू यू मैनेज इट, फॉर हाउ लॉन्ग यू डूइंग इट। मैं कहा यार 4-5 महीने में, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह कहीं रेस्टोरेंट में चले जाऊँ तो बाकायदा ओपन फीडबैक। अच्छा, ये मोटरसाइकिल राइडर्स, इसमें तो बहुत लोग जा रहे हैं बियर्ड रखे हुए होते हैं सारे हमारे साथ जो चलाने वाले, तो उनका तो एक ऐसा फीडबैक आने लगा। यानी मुझे इतना, देखिए मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा रखने की वजह क्या थी। तो ऐसा फीडबैक आने लगा ज़बरदस्त कि मैंने कहा ठीक है लेट्स डू इट, इसको और ग्रो करते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है मुझ पर भी सोशल प्रेशर होता है कि जी हमने ऐसे बंदे से शादी नहीं की थी, या ऐसा नहीं, या घर से कहीं प्रेशर आता है कि इधर से थोड़ी कम कर दो या इधर से कर दो, या एक कज़न है वो बोलता है कि मूछें उड़ा दो। तो मुझ पर भी एक सोशल प्रेशर होता है, मैं भी ह्यूमन हूँ। और मैं उन सबको प्यार मोहब्बत से कि नहीं नहीं अभी 1 महीना और 2 महीना और ये वो। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो गया मामला। बाकायदा मुझे ऑफर्स आने लगी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कि ऐसा कि भाई आप हमारे वो बियर्ड के मॉडल बन जाओ, ऑयल के, ये वो सारी चीज़ें। मैंने कहा खैर ठीक है जो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे बड़ा अहम बात ये बता रहा हूँ कि देखिए अभी हम आते हैं आगे और बहुत सारी बातें। एक चीज़ आपने देखी कि लोगों की परसेप्शन कैसी चीज़ है यार। लोगों की परसेप्शन क्या है कि अभी अभी जैसे मैं पाकिस्तान आऊँगा, मुझे लगता है ना कि अभी यहाँ भी लोग बहुत मुझसे पूछते हैं, लेकिन वहाँ आऊँगा फिर वही होगा। अच्छा, इसको और चीज़ों से भी कनेक्ट करते हैं। कैसे भाई? कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स की दाढ़ी है बड़ी, तो उसको देख के बोलेंगे देखो यार ये कितना शरीफ आदमी है, और इसकी बीवी को देखो यार, ये तो यार इसको तो कुछ पता ही नहीं यार, कोई रिलीजन का कुछ आता पता ही नहीं है। इसकी बेटियों को देखो, इसकी बहन को देखो, इसकी माँ को देखो, ये बेचारा। अरे भाई नॉर्मल बाल निकले मर्दों के, जैसे ये औरतें मेकअप करती हैं, औरतें प्रेशर अपने पर डालती हैं ना कि यार बियर्ड को हटा दो, भाई तुम मेकअप करना छोड़ दो। तो ये ऐसे ही। लेकिन देखिए हर कल्चर में, हर मज़हब में, हर एक का एक अपना अपना बिलीफ है इसके मुतालिक। लेकिन मैंने आपको सच बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों का बियर्ड रखने का एक और भी होता है, क्योंकि मैं मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं बहुत ही छोटा लगता था, आज से 20 या मे बी 23 ईयर्स बैक, तो बहुत छोटा लगता था। तो लोग मुझे कहते थे कि यार दाढ़ी रख ले ताकि क्लास में बच्चे तुझसे डरें। खैर मैंने उस टाइम नहीं रखी, सही है ना। लेकिन मुझे कुछ टीचर्स याद हैं, नॉट टू मेंशन द नेम,
उन्होंने बाकायदा इसलिए रखी थी, वो बोलते थे कि यार हम लोग ये दाढ़ी रखते हैं तो ज़रा रोब रहता है और ज़रा क्लास में बच्चे डर के रहते हैं। अपने ऐसा कोई नहीं किया। देखो मैंने अभी आपसे कहा ना कि हमें तो बात करनी है सच पे, हमें किसी का कोई इमोशनल वोट नहीं चाहिए कि यार आप मेरी ऑडियंस मुझे बोलेगी कितने शरीफ हैं आपने दाढ़ी। नहीं, मैंने किस लिए रखी है? बिकॉज आई लाइक इट। मैंने क्यों रखी है? बिकॉज पीपल लाइक इट। मैंने क्यों रखी है? बिकॉज पीपल आर गिविंग मी फीडबैक। मैंने क्यों रखी है? क्योंकि सूट करती है मेरी मोटरसाइकिल को शायद, या मेरी पर्सनैलिटी को शोभा देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डू यू मैनेज इट। देखिए सीधी बात है, ये मामला मुश्किल है, ये मामला मुश्किल है। जो रखने वाले हैं, रखना चाहते हैं, वो सुन लें। जैसे मैंने अभी आपको शायद बोला या नहीं बोला इस वीडियो में कि कुछ कंपनीज बाकायदा अलाउ भी नहीं करती बियर्ड रखना। ये भी मैं आपको बता दूँ, सही है ना। वो जैसे यूपीएस है, बड़ी फेमस कंपनी जो ये पार्सल वाली है ना, मेरे ख्याल है अब उसने अलाउ किया या नहीं किया, लेकिन पहले तो मुझे जहाँ तक पूरा याद है कि वो कंपनी अलाउ नहीं करती थी कि यार हम एम्प्लॉय वही रखेंगे दोज डू नॉट हैव बियर्ड, सही ना। वो लोग बगैर बियर्ड के हों तो चलेंगे। कुछ लोग हैं यार डर्टी लुक भी माना जाता है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, देखिए इसको मैनेज करना कैसा है। सीधी बात यह है कि इसको मैनेज करना मुश्किल है, इसको मैनेज करना एक्सपेंसिव है, सही है ना। हर महीने जाओ मैनेज कराओ, या हर 15 दिन में जाओ, 10 दिन में जाओ, फिर इसकी ऑयलिंग, फिर इसके कंडीशन, यानी सर पे इतने सारे बाल वैसे ही नहीं संभाले जाते, अब इसको संभाले। तो यानी आपको एक अगर प्रॉपर मेंटेन करके रखना है तो इट्स अ बिग थिंग। इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स गुड एनर्जी, इट रिक्वायर्स मनी, सीधी बात है, सारी चीज़ें। अच्छा कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये भी होता है कि यार इधर से नहीं आ रही, उधर से नहीं आ रही। मेरी इत्तेफाक से ये है कि पूरी सेटिंग में आ गई है तो खैर है, आई लाइक इट। तो इस किस्म के सोशल प्रेशर पड़े तो लोगों की एक परसेप्शन बन रही होती है इसके साथ लोग बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को भी कनेक्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके साथ इंसान की और प्रैक्टिसेस को, मैंने कहा ना अगर ये मेरे साथ है या नहीं है, मैं ऐसा ही बंदा हूँ, सही है ना। मैंने भी आपको कहा कि ये ऐसा है जैसे मर्दों के ये बाल निकले, ये नेचुरल है, ये फिजिकल बालों का आना नेचुरल है, सही है ना। अब अगर कोई रखता है कोई नहीं रखता। अच्छा लोग, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी कि जो हल्की दाढ़ी रखते हैं और या शेव रखते हैं, तो देखिए अगर मुझसे प्रोफेशनल पूछेंगे, दोज हु आर ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, या व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू गो टू जॉब, सब चीज़, तो देखिए शेव करना ईजी है। ईजी है क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, टक 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 शेव किया एंड यू गो टू द इंटरव्यू। लेकिन दाढ़ी रखना ना, उसमें किस जगह जाके ये मैला लुक देगी, किस जगह जाके सही रहेगी, किस जगह ये अच्छा लुक देगी, परफेक्ट, यानी इसमें बहुत सारे मसले। ऑल्दो अगर रिलीजियस कोई बिलीफ है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर आपके पास पैसे हो या ना हो वो तो एक अलग ही पॉइंट है। कल्चरल है कोई चीज़, आपकी फैमिली विरासत से चली आ रही है, एक अलग चीज़ है, तो वो बातें अलग है। लेकिन अगर आपको फैशन और उसके लिए रखना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ये सारे वसाइल इसके लिए होने चाहिए। मैं ज़रा देख लूँ कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं किया। यार बताना तो था ना आप लोग को, क्या करें। तो खैर मुझ पे भी सोशल प्रेशर है, मैंने जैसे आपको बताया कि यार मैं भी लॉलीपॉप दे ही रहा होता हूँ सबको कि यार हाँ हाँ थोड़े दिनों में हो जाएगा, थोड़े दिनों में सब सेट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ठीक है ना। यप यप गुड मेमोरी, सही है। तो लेकिन लोगों का फीडबैक जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन है वो लोगों का फीडबैक है, कि चाहे मैं वो वीडियोस में, पिक्चर्स में, इवन चलते फिरते ये वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं यार बियर्ड के मुतालिक, पता नहीं क्या बात है। यानी मेरे पिताजी की बियर्ड हम लोग पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं, कभी किसी ने कोई फीडबैक नहीं दिया। वो अभी सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, कभी नहीं किसी ने कोई फीडबैक नहीं दिया। लेकिन मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मैंने 3-4 महीने रखी और सब जो है वो मुझे फीडबैक ही, और अननोन लोग दे रहे हैं, स्ट्रेंजर्स दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में घुस जाओ, इधर चले जाओ, एयरलाइन में कहीं चले जाओ, जो मिल रहा है वो बात कर रहा है कि यार व्हाट इज दिस। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।